नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर पे हम बात करने जा रहे हैं एक खास एग्री कमोडिटी की और इसका नाम है कपास। कॉटन को लेकर के हम पहले भी आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स लेकर के आ चुके हैं और आज क्या कुछ नया डेवलपमेंट्स हैं इस पर हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारा साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और मनोज सर, थैंक यू सर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सर, इस साल हम देख रहे हैं कॉटन की जो सोइंग है, जो बुआई है, वो थोड़ी कम देखने को मिल रही है। प्रोडक्शन को लेकर के क्या कुछ आपका अनुमान है, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह का उत्पादन रह सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे गत वर्ष की तुलना में इस बार थोड़ा एकरेज जो है वो कम जो है होने की संभावनाएं जताई जा रही है और उसकी वजह से निश्चित रूप से थोड़ा जो उत्पादन है वो भी प्रभावित रह सकता है। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक बहुत ज्यादा उत्पादन में कोई गिरावट रहेगी इस वर्ष, ऐसा अभी अनुमान नहीं है। तो हमारा मानना है कि काफी कुछ जो स्थिति है वो सितंबर मंथ एंड या 15 अक्टूबर के आसपास जो है उत्पादन को लेकर के क्लियर होती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी के जो अनुमान है उसके मुताबिक गत वर्ष की तुलना में कोई बहुत ज्यादा गिरावट की संभावनाएं नहीं जताई जा रही। विपुल जी। जी। लेकिन सर, एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इंपोर्ट अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसकी बड़ी वजह मान रहे हैं और क्या आगे भी आपको सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है, अभी इंपोर्ट में इसी तरीके से बढ़ोतरी जारी रहेगी? बिल्कुल, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो इंपोर्ट पॉलिसीज है उसमें बदलाव किए थे और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो रिकॉर्ड जो इंपोर्ट्स है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। जिस तरह से हमने जो टेंशन्स देखे थे बांग्लादेश में, और वो टेक्सटाइल की एक बड़ी मार्केट जो है वर्ल्ड में है, और वहां पे जिस तरह के टेंशन्स हुए थे तो उसका एक हम कह सकते हैं कि एडवांटेज जो है वो लेने के लिए और भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने जो इम्पोर्ट की जो पॉलिसीज है वो ईज की थी। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इम्पोर्ट्स के जो नंबर है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं और हम देख भी रहे हैं कि उसका फायदा यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर को मिलता हुआ भी नजर आया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट्स है वो टेक्सटाइल सेक्टर की वो वहां पे बढ़ती हुई भी नजर आई है। विपुल जी। अब अगर एक्सपोर्ट नंबर की बात करें तो वहाँ पे जैसा अभी आपने बताया कि इंपोर्ट इस वजह से बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जिस तरीके से एक सपोर्ट देने की कोशिश हो रही है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या कुछ कोशिश हो सकती है? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट के नंबर लगातार गिरते हुए देखे हैं, आगे क्या रिकवरी की कोई उम्मीद है? बिल्कुल, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो प्रयासरत है। जिस तरह से जो ट्रेड टैरिफ को लेकर के टेंशन्स यूएस के साथ में लगातार चल रहे हैं और इंडिया की जो एक बड़ी एक्सपोर्ट जो है यूएस मार्केट को होती है, उसके लिए जो भारत सरकार और कॉमर्स मिनिस्ट्री लगातार प्रयासरत है कि वहाँ पे जो भी जो ट्रेड डिस्प्यूट्स है उसका कोई ना कोई यहाँ पे बायलैटरल जो है रिजोल्यूशन निकाला जाए। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो यूएस के साथ लगातार जो है चर्चारत है। तो हमारा मानना है कि कुछ न कुछ यहाँ पे निराकरण जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा और उसके चलते जो एक्सपोर्ट्स में जो गिरावट देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वहां पे फिर एक बार जो है सपोर्ट जो है वो आते हुए नजर आएंगे। विपुल जी। अब सर जरा बात कर लेते हैं घरेलू मंडियों को लेकर के, प्राइसेस को लेकर के। हम देख रहे हैं कि अभी कपास का जो भाव है वो मंडियों में एमएसपी के नीचे आ चुका है और लगातार जो है एमएसपी के नीचे कारोबार कर रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी एमएसपी के ऊपर, कब तक आने की आपको उम्मीद है? और जिस तरीके से डिमांड सप्लाई अभी मौजूदा देखने को मिल रही है, प्राइस आउटलुक कैसे देख रहे हैं आप? जहां तक प्राइस आउटलुक का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो है वो लगातार दबाव में कारोबार कर रही है। जिस तरह से यूएस ने जो ट्रेड टैरिफ्स यहाँ पे इम्पोज किए थे, न सिर्फ भारत के ऊपर बल्कि बाकी काफी सारे कंट्रीज के ऊपर उन्होंने टैरिफ्स लगाए थे, तो उसके चलते जो ग्लोबल हम कह सकते हैं कि जो सप्लाई और डिमांड है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नजर आई और उसी के चलते ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ज्यादा इम्पैक्ट जो है देखने को मिला है। और हम देख भी रहे हैं कि न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर हम ज्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की कीमतों को देखें तो वो पिछले 4-5 महीने से या तो एक सीमित दायरे में कारोबार कर रही है या वहां से गिरावट ही दिखाती हुई नजर आई है। बात अगर कॉटन की करें तो जो आइस कॉटन वायदा है उसको भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही सीमित दायरा 64 से 68 सेंट का काफी समय से जो है बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि जब तक कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में आइस जो कॉटन फ्यूचर है 68 सेंट के स्तर के पार नहीं निकलता, तब तक भारतीय बाजारों में भी जो मंडीज में प्राइस है कॉटन की उनमें सुधार देखने को नहीं मिलेगा।
तो ये जो सिचुएशन है, अगर भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड डिस्प्यूट से अगर वहां पे कुछ भी बायलैटरल रिजोल्यूशन निकल करके आता है, जिस तरह से सरकार लगातार प्रयासरत है, और जो खबरें भी निकल करके आ रही है कि यहाँ पे अक्टूबर नवंबर तक कुछ न कुछ रिजोल्यूशन निकल के आएंगे, तो उसके बाद जो है कीमतों में एक सुधार देखने को मिल सकता है। विपुल जी, सर लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अभी की सिचुएशन जो स्थिति देखने को मिल रही है, ट्रेडर्स को आप क्या सजेशन देंगे? क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस समय कॉटन को लेकर के? मेरा मानना है कि कॉटन और कपास की जो मार्केट है वो एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रही है, और जहां तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें तो उससे नीचे कीमतें काफी समय से बनी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी हम देख रहे हैं विपुल जी की 64 सेंट जो एक मजबूत बेस यहाँ पे कॉटन के लिए बना हुआ है। तो वर्तमान लेवल से हमको कोई बड़ी गिरावट ना तो इंटरनेशनल मार्केट में नजर आती है, ना भारतीय बाजारों में नजर आती है। ग्रेजुअली यहाँ पे जैसे जैसे डिमांड में सुधार होगा, हम देख रहे हैं कि चाइनीज डिमांड में भी सुधार देखने को मिल रहा है, तो कीमतों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। एनसीडीईएक्स का जो कपास का वायदा है अभी लगभग 1550 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। हमको लगता है कि यहाँ पे बॉटम कहीं ना कहीं 1515 1520 की रेंज में रहेगा। वहीं कीमतों में ग्रेजुअली सुधार जब आएगा तो 1600 से 1625 तक के स्तर फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो कॉटन की कीमतें हैं उसमें भी हमारा मानना है कि बड़ी गिरावट की यहाँ से कोई संभावना नजर नहीं आती है। एमसीएक्स कॉटन की जो कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर की लगभग 54,000 के आसपास ट्रेड हो रही है, जी, तो डाउनसाइड यहाँ भी लिमिटेड लगती है। 51,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, और ग्रेजुअली कीमतें फिर एक बार 58,000 तक आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। ठीक सर। अब सर आपको धन्यवाद करें और आपसे ट्रेडिंग कॉल ना लें, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी सर। हमारे दर्शक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर एग्री कमोडिटीज़ में, कहाँ पर आप इस समय दांव लगाने की सलाह देंगे? बहुत ही सीमित दायरे में ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज यहाँ पे ट्रेड कर रही है, और अगर हम बात कॉटन की कर रहे हैं तो वहां पे कॉटन के ही जो डेरिवेटिव्स है कॉटन सीड ऑयल के, वहां पे हम देख रहे हैं कि काफी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन कमोडिटी जो है अपने सपोर्ट्स लेवल को लंबे समय से होल्ड कर रही है। आज यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही, कीमतें लगभग 1% गिरावट के साथ कारोबार कर रही है। लेकिन हमारा मानना है कि इंट्राडे में यहाँ पे एक बार जो है कॉटन सीड ऑयल के की कीमतों में बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है 2880 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 2855 का रखना है, टारगेट 2935 के रहेंगे। वहीं मसाला कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि धनिया में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और कीमतें 8000 के स्तर के ऊपर लंबे समय से बनी हुई है। तो यहाँ भी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 8260 के स्तर पर बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 8130 का रखना है, और टारगेट 8440 तक के रहेंगे। चलिए, तो धनिया अक्टूबर फ्यूचर प्लस करके चलिए 8260 के आसपास, 8440 ये लक्ष्य आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस का ध्यान रखें 8130 के आसपास। इसके अलावा जिस कमोडिटी पे आपको ध्यान रखना है वो है कॉटन सीड ऑयल केक। दिसंबर फ्यूचर प्लस करके चलें 2880 के आसपास, 2935 का टारगेट, 2935 के लक्ष्य के लिए, और 2855 2855 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जो भी कमोडिटीज डिस्कस की है विपुल जी, उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को समेटने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि गोल्ड को लेकर के अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हैं या फिर निवेश करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से तेजी बनी हुई है, नए हाइस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप भी डर रहे हैं ऊंचे भाव से, तो हमारे एक्सपर्ट से पूछिए क्या करना चाहिए इस समय। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर कर रहे हैं विशेष वेबिनार, और जिसमें गोल्ड की मार्केट के तमाम एक्सपर्ट, तमाम दिग्गज आपके साथ जुड़ेंगे, और इस वेबिनार में आपको पता लगेगा कि आखिर में गोल्ड की तेजी टिकाऊ है या फिर ये मात्र एक बबल है। आप जानेंगे कि निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना है कितना सुरक्षित, गोल्ड में ट्रेड को लेकर के सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में हमारे जो तमाम दर्शक गोल्ड ज्वेलर्स हैं वो भी जुड़ें, बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे उनको पता लगेगा कि गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या नहीं, और यदि हेजिंग करनी है तो फिर कहाँ और कैसे करनी है। इस कार्यक्रम में आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आवश्यक है, और उस रजिस्ट्रेशन के लिए एक शुल्क भी रखा गया है, जो धनराशि आपकी स्क्रीन पर अंकित हो रही है। डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी जो है आप जो है एंट्री ले सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये QR कोड भी आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी आप स्कैन कर सकते हैं। आराम से स्कैन कीजिए और जुड़िए हमारे साथ वेबिनार में। हमारा पहला वेबिनार है, और पहला वेबिनार ही हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सोने की तेज़ी को देखते हुए, ख़ास तौर से त्योहारी सीज़न है, तो ये जो है गोल्ड के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, और तमाम दिग्गज चेहरे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो समझिए, जानिए, परखिए, सोने में अभी करें तो क्या करें।
हमारी खास पेशकश में इतना ही, फिलहाल के लिए नमस्कार।